हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 3 पेपर 1 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस बीमा के मूल आधार के एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बीमा पत्र का हस्तांकन क्या है? हस्तांकन की शर्तें और विधि समझाइए। बीमा पत्र का हस्तांकन असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसार हस्तांकन को एक प्रलेख के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बीमा पत्र में निहित अपने हित, लाभ, स्वामित्व अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से या सशर्त अंतरित करता है। ऐसा अंतरण मूल्यवान प्रतिफल के बदले या स्वाभाविक स्नेह व प्रेम के कारण अथवा दान, भेंट और ऋण की जमानत के रूप में या करों के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। शर्तें। बीमा पत्र के वैध हस्तांकन के लिए निम्न शर्तों का पालन किया जाना जरूरी है। बीमा पत्र पर पूर्ण अधिकार। हस्तांकन करने वाले व्यक्ति के पास बीमा पत्र में पूर्ण अधिकार व हित एब्सोल्यूट राइट एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। बीमा पत्र की शर्तों के अधीन ये अधिकार बीमा पत्र की शर्तों या पूर्व में किए गए हस्तांकन के कारण होता है। वयस्क हस्तांकनकर्ता व अनुबंध क्षमता रखने वाला हो, वैधानिक अयोग्यता न हो। प्रतिफल। हस्तांकन में प्रतिफल होना आवश्यक है जो निम्न में से किसी प्रकार का हो सकता है। प्रतिफल मौद्रिक हो या मुद्रा में मूल्यांकन योग्य हो। प्रतिफल अच्छा, नैतिक और पुण्यतम, गुड और मोरल और मेरिटोरियस। स्वाभाविक स्नेह प्रेम के कारण भेंट करना निकटतम संबंधियों को किया गया हस्तांकन वैध होगा। वैधानिक दायित्वों को चुकाने के लिए कर, ऋण भुगतान, जमानत आदि के लिए हस्तांकन वैध होगा। कानून व नियमों के अनुरूप किसी कानून की अवहेलना करने वाला न हो, जैसे विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा के विरुद्ध बीमा पत्र का रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विदेश में रह रहे भारतीय को हस्तांकन करना वैध नहीं होता है। लिखित और स्पष्ट। बीमा पत्र के पृष्ठांकन विलेख एंडोर्समेंट नोट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि बीमा पत्र में निहित स्वामित्व और अधिकारों का हस्तांतरण हस्तांकित को किया जा रहा है। नेक्स्ट है हस्ताक्षर युक्त। हस्तांकन विलेख पर हस्तांकनकर्ता के स्पष्ट हस्ताक्षर हों। गवाह द्वारा सत्यापन। हस्तांकनकर्ता के हस्ताक्षर एक गवाह द्वारा सत्यापित हों। सूचना। हस्तांकन की सूचना दी जानी चाहिए अन्यथा अप्रभावहीन होगा। हस्तांकन की विधि। जब बीमा पत्र के स्वामित्व पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बीमा पत्र का हस्तांकन करना चाहता है तो उसे निम्न कार्य करने होते हैं। नंबर 1, हस्तांकन विलेख लिखना। बीमा पत्र के पृष्ठभाग पर ही हस्तांकन विलेख लिखा जा सकता है। पृथक कागज पर लिखा विलेख बिना आवश्यक मुद्रांक के अवैध होगा। पृष्ठभाग पर लिखा विलेख पृष्ठांकन एंडोर्समेंट कहलाता है। दोनों ही दिशाओं में हस्तांकन विलेख पर बीमित या हस्तांकन के अधिकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं और कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित हो। हस्तांकन की सूचना। तत्पश्चात हस्तांकन की सूचना बीमा कंपनी के कार्यालय के पास भेजनी चाहिए। सूचना के साथ पृष्ठांकित बीमा पत्र या हस्तांकन विलेख और उसकी प्रमाणित प्रति दी जानी चाहिए। जब तक ऐसी सूचना नहीं भेजी जाती हस्तांकन प्रभावी नहीं होता है। निगम द्वारा रसीद देना और रिकॉर्ड में दर्ज करना। पृष्ठांकित बीमा पत्र या हस्तांकन विलेख प्राप्त होने पर बीमा कंपनी को रसीद देनी होती है। तत्पश्चात वह हस्तांकन की सूचना को अभिलेखों में यथास्थान दर्ज कर देता है। इसमें हस्तांकित के नाम, पते का उल्लेख रहता है। हस्तांकन का प्रभाव। हस्तांकन करने से बीमा पत्र के अधीन सभी अधिकार व दायित्व हस्तांकित को हस्तांतरित हो जाते हैं। यदि हस्तांकित की मृत्यु हो जाती है तो उसके सभी अधिकार उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि एक बार वैध हस्तांकन कर दिया जाता है तो उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि हस्तांकन की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी गई है तो भी उसकी वैधता पर असर नहीं होता है। हस्तांकन को निरस्त करने का एक ही तरीका वो है कि हस्तांकित के द्वारा हस्तांकनकर्ता को पुनः हस्तांकनकर्ता के पक्ष में कर दे। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।